अनदर ड्रग क्या है, रिमूव पोटेशियम फ्रॉम बॉडी, मतलब कि हमारी बॉडी में जो एक्सेस पोटेशियम है, सबसे पहले तो क्या किया हमने, उसे सेल के अंदर डाल दिया, मतलब कि ब्लड से सेल के अंदर शिफ्ट कर दिया, मतलब कि हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो इससे भी क्या हुआ, पोटेशियम कम हुआ। एंड अब हम क्या करेंगे, जो ये एक्सेस पोटेशियम है इसे हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम किससे निकालेंगे, हम इस एक्सेस पोटेशियम को यूरिन के थ्रू बाहर निकालेंगे, मतलब कि हम क्या देंगे, डायूरेटिक्स देंगे। और देखिए कौन से डायूरेटिक्स देते हैं, लूप डायूरेटिक्स यानी कि फ्यूरोसामाइड। और देखिए अगर हमने यूरिन के थ्रू पोटेशियम को बाहर निकाला है डायूरेटिक्स के थ्रू, तो कॉमन सी बात है भाई, यूरिन में क्या होगा, यूरिन के अंदर हाई पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो देखिए इसे क्या बोलते हैं, केली यूरिया, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम इन यूरिन, मतलब कि अगर यूरिन के अंदर पोटेशियम आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं केली यूरिया। ओवरऑल बोलने का मतलब यूं है कि केली यूरिया कब मिलेगा, मतलब कि आपने किसी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट दिया, ओके, और एग्जामिनर बोल रहा है कि उस पेशेंट में क्या है, उस पेशेंट के यूरिन में बहुत ज़्यादा पोटेशियम आ रहा है, तो बताओ आपने उस पेशेंट को कौन सी ड्रग दी है। तो कॉमन सी बात है भाई, हमने क्या दिए होंगे, फ्यूरोसेमाइड दिया होगा, लूप डायूरेटिक्स दिए होंगे। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड अनदर ऑप्शन क्या है, हीमोडायलिसिस, मतलब कि वहीं ब्लड से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पोटेशियम निकालेंगे। तो देखिए हीमोडायलिसिस, इसका यूज हम कब करते हैं, इसका यूज हम करते हैं मेडिकल रिफ्रैक्टरी केसेज में। मतलब कि देखिए आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दिया, इंसुलिन दे दिया, साल्बुटेमोल दे दिया, उसी के साथ आपने लूप डायूरेटिक दे दिए, ओवरऑल ये सभी के सभी ट्रीटमेंट क्या हो गए, फेल हो गए, ये सारा ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा। तो अब आपके पास ओनली एक ही ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली अब ब्लड से पोटेशियम को निकालो, यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम हीमोडायलिसिस करेंगे। तो वही लिखा है, डन फॉर मेडिकल रिफ्रैक्टरी केसेज, मतलब कि जो ऊपर का ट्रीटमेंट है वो क्या है, नॉन रेस्पॉन्सिव है या रजिस्ट है, मतलब कि ऊपर का जो ट्रीटमेंट जो हमने पढ़ा है ये सब काम नहीं कर रहा, तो हम क्या देंगे फिर, तो फिर हम क्या करेंगे, हम हीमोडायलिसिस करेंगे। तो देखिए वही है, डन फॉर मेडिकल रिफ्रैक्टरी केसेज, या बोल दीजिए रेजिस्टेंस या नॉन रिस्पॉन्सिव केसेज ऑफ हाइपरकेलेमिया। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए अभी मैंने किसकी बात की, अभी मैंने यहाँ पर अक्यूट हाइपरकेलेमिया की बात की। ओके, अक्यूट मतलब कि टीएलएस का केस हो गया, अक्यूट रीनल फेलियर का केस हो गया, या क्रश सिंड्रोम का केस हो गया।